जैसे ही केजरीवाल की गर्दन सीबीआई के शिकंजे में फंसी, वैसे ही उसके दलाल बाहर आने लगे। किसान आंदोलन के टाइम पर केजरीवाल राकेश टिकैत के हमसफर बने थे, तो केजरीवाल को तड़पता देख राकेश टिकैत का बिल से बाहर आना लाजमी था। अपने आका को फंसते देख राकेश टिकैत एक बार फिर दिल्ली को बंद करने के लिए आ पहुंचा है। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज आपके सामने रखेंगे फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत की नई चाल। पहले आप राकेश टिकैत का यह बयान सुनिए। सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। न रुकेंगे, न थमेंगे, न झुकेंगे। जैसे केजरीवाल के इस दलाल ने साल भर पहले दिल्ली का दम घोट दिया था, ठीक वैसे ही एक बार फिर किसानों के खिलाफ साजिश रच दी गई है। किसानों की आवाज उठाने वाला ये फर्जी किसान नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते बुरा फंस चुका है। दरअसल इन दोनों नेताओं में कुछ बात कॉमन है। असल में फर्जी किसान नेता किसानों के नाम पर अपनी जेबें भरने में लगा है। राकेश टिकैत की राजनीतिक मंशा किसी से छिपी नहीं है। इस महत्वाकांक्षा के चलते ही फर्जी किसान नेता ने केजरीवाल को अपना आका बना लिया। जैसे केजरीवाल भी कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिलहाल दिल्ली के सीएम हैं। राकेश टिकैत को भी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन बस फर्क ये है कि केजरीवाल जीत गए और राकेश टिकैत जीत से कोसों दूर रह गए। पहले आप ये देखिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और इनकी टाइमिंग कितनी सटीक है। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक ने 22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली रवाना हो गया। एक तरफ किसान संगठन महापंचायत के आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने इनके लिए इजाजत नहीं दी। एक बात सबसे पहले समझ लीजिए, ये सारा जाल केजरीवाल को बचाने के लिए बुना जा रहा है। ये महापंचायत और आंदोलन केजरीवाल के इशारे पर चल रहा है। ये भी समझ लीजिए कि कैसे ये सब केजरीवाल के इशारों पर हो रहा है। 2020-2021 में जब राकेश टिकैत ने खालिस्तानियों के साथ मिलकर दिल्ली की हवा पानी बंद कर दी थी, तब केजरीवाल ही इनका रहनुमा बना था। किसान आंदोलन के दौरान फ्री बिजली देने वाले का नाम केजरीवाल है, फ्री पानी देने वाला केजरीवाल है, एसी मुहैया कराने वाला भी केजरीवाल है। इस आंदोलन को 11 महीनों तक खाद पानी देने वाला भी केजरीवाल है। गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर इनसे मुलाकात करने वाला केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं, क्योंकि ये दबाव की राजनीति है। जैसे केजरीवाल ने राकेश टिकैत की मदद की, वैसे ही अब राकेश टिकैत केजरीवाल की मदद के लिए दौड़े दौड़े दिल्ली पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत साल भर तक चले किसान आंदोलन को फिर से हवा देने की तैयारियों में जुटा है, जिसके लिए किसानों का दिल्ली आना भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस पहले से ही चाक चौबंद है। प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो एमएसपी की गारंटी सहित अपनी कई मांगों को लेकर किसान नेताओं ने 22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसी के चलते भारी संख्या में किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने आंदोलन की शुरुआत से पहले ही दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले टीकरी बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं सुरक्षा से जुड़े मजबूत इंतजाम भी किए जा चुके हैं, जिससे इन फर्जी नेताओं की मंशा पूरी ना हो सके। इसके जैसे आंदोलन जीवियों की वजह से आज देश का किसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये किसानों के हितों को नहीं बल्कि मंडी दलालों के पैरोकार हैं। पिछले साल
लंबे समय तक चले किसान आंदोलन का चेहरा बने राकेश टिकैत इस आंदोलन के बहाने से इंटरनेशनल लेवल पर छा गए थे। दिल्ली पुलिस ने टिकैत को जब गिरफ्तार किया तो इनके समर्थकों को मिर्ची लगना वाजिब था और उन्हें लगी भी। टिकैत के समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत खुद सामने आए और एक क्रांतिकारी वीर की तरह कहा कि सरकार के इशारों पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे। अब इन साहब को कौन समझाए कि अगर दबाना या झुकाना होता तो आप 11 महीनों तक दिल्ली में नहीं बैठ पाते। कहते हैं गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। कौन सी क्रांति आएगी? आपके अपने लोग तो आपको छोड़कर जा रहे हैं। आपके अपने लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं। कौन सी क्रांति की बात कर रहे हैं राकेश टिकैत? अगर दिमाग में 2022 का आंदोलन चल रहा है तो उसे भूलने में ही भलाई है, क्योंकि अब तो आपका आका भी खुद को बचाने में लगा है। अब तो वो भी आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आपको बता दें कि टिकैत ने 20 अगस्त को भी अपने एक संबोधन में कहा था, केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को हटाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने संबंधी एक कानून बनाए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चल रहा किसानों का धरना शीर्ष जिला अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद आज समाप्त हो गया। 6 सितंबर को दिल्ली में एक बैठक के दौरान एसकेएम की भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। जब लखीमपुर खीरी में धरना खत्म कर दिया गया और दिल्ली में आपकी बैठक भी 6 सितंबर को थी, तो फिर अचानक से दिल्ली को घेरने क्यों आ धमके? साल भर पहले जो उत्पात टिकैत ने दिल्ली में मचाया था, अब वो दोबारा नहीं मचेगा। और बार बार जो ट्रैक्टर की धमकी दी जाती रही है, उसे भी जरा संभल कर दीजिए। पिछली बार ट्रैक्टर रैली के नाम पर खालिस्तानियों के साथ मिलकर जो तिरंगे का अपमान किया गया था, वो इस बार नहीं होगा। केजरीवाल और सिसोदिया खुद को बचाने की लाख कोशिशें कर लें, लेकिन सीबीआई के शिकंजे से अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। इस बार तो टिकैत को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन अगर ये राजनीति से प्रेरित घटनाएं ना रोकी गई तो फिर पुलिस इन्हें छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये जनता की अदालत है। यहां हर भ्रष्टाचारी की पेशी लगती है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।